हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, जिस स्टेटस में मैंने एक सवाल पूछा था और उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, राइट। एवरी और डे के बीच में कोई गैप नहीं था, बिना गैप के एवरी डे, राइट। तो उस सेंटेंस में मैंने गलती पूछी थी, तो बहुत सारे लोगों ने कई कई आंसर्स दिए, लेकिन सही आंसर उसका यही था कि जब एवरी और डे के बीच में आप कोई स्पेस नहीं लगाते हो तो वो रोज़मर्रा की चीज़ों की तरह काम करता है। जैसे दीज आर माई एवरीडे शूज़, ठीक है, वो डेली की तरह काम नहीं करता। अगर आपको डेली की तरह लगाना है तो एवरी और डे के बीच में गैप होगा। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर दिन, राइट। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, आई गो टू द स्कूल, वहाँ पर द लगाना है, राइट। लेकिन यहाँ पर द का यूज़ नहीं बनेगा, क्योंकि द वो लगा सकता है जो स्कूल एक आधा बार जाता हो, ठीक है। जैसे मैं अपने बेटे से बोलूं कि भाई आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो मैं उसके पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, पीटीएम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पर वहाँ जाते हो तो आपको द लगाने की ज़रूरत नहीं। आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। अब मैं ये तब लगाऊंगा अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे ना पीएफ ऑफिस जाना है अपना कुछ काम कराने के लिए, और फिर मैं तैयार हो रहा हूँ। आपने कहा कि कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो, तब मैं बोलूँ कि ओके आई एम गोइंग टू द ऑफिस, ठीक है। वहाँ जाके बात करूँगा, फिर देखता हूँ। तो इसमें भी एक छोटी सी चीज़ होती है। तो कई बार आपने देखा होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, इनमें भी फ़र्क होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में अगर हम देखेंगे अब, तो द का ये जो यूज़ होता है वो बहुत स्पेसिफिक तरीके से होता है, और कई जगह कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बिना द लगाए भी सेंटेंस बना सकते हो, और वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही होता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और कई सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कहीं पर कोई डाउट अगर आपको आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताया करो। डाउट्स नहीं आते हैं कमेंट सेक्शन में, एक तो, राइट। कभी कुछ सेंटेंस आता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, समझोगे, तो आपको कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो, तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, मैं रिश्तों में पहल करने से नहीं डरती हूँ। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस दिख रहा है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं आई डोंट अफ्रेड, आई डोंट अफ्रेड, ठीक। डोंट नहीं लगाते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड। अफ्रेड क्या होता है? अफ्रेड कंडीशन में आता है, आई वॉज अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग। अगर अफ्रेड ऑफ के साथ कोई एक्शन है, ठीक है, तो या तो आप वहाँ पर आईएनजी लगा सकते हो, राइट। अफ्रेड के साथ ऑफ लगाओगे, अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, करेक्ट। अगर आप चाहो तो ऑफ ना लगाकर टू लगाओ और साथ में आईएनजी लगा, सॉरी, साथ में बेस फॉर्म लगा दो आईएनजी की जगह। तो आईएनजी का आना एक जेरेंट फॉर्म, उसकी जगह टू प्लस V1 का आना, ये दोनों दोनों बहुत ही एक कॉमन चीज़ है। तो ये यहाँ पर भी सेंटेंस में ऐसे बना कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, या तो ये बन जाएगा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको ऑफ नहीं लगाना है तो आप टू लगाओगे, आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि मुझे पहला कदम उठाने से मैं नहीं डरती हूँ इन रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे नहीं डर लगता है, मैं डरती नहीं हूँ। आई डोंट मत लगा देना, ठीक है। सो आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन रिलेशनशिप्स। मैं 2 साल तक शहीद के पीछे लगी हुई थी। सेंटेंस को ध्यान से देखो, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन भी आ गई और वो एक परफेक्ट का सेंस भी बना रहा है, ठीक है। तो या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में आप लोगों को बताया था कि अगर सेंटेंस नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं उसको जानता हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई नो हिम या फिर आई नो हर। लेकिन अगर सेंटेंस में टाइम के साथ से आ जाए, ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट, मैं उसको 4 सालों से जानता हूँ, तो ये सेंटेंस अब बनेगा परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 years, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। आप ये नहीं कह सकते कि आई नो हिम सिंस चाइल्डहुड, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेम थिंग गोज विथ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। अगर नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट है कि मैं उसके पीछे लगी हुई थी, राइट, तो आई वॉज आफ्टर हिम। पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट सिंपल के सेंस में बोल सकते हैं। और अगर पास्ट इंडेफिनिट हो कि आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, ठीक है, तो यहाँ पर
सेकंड फॉर्म आ गई वेंट। और अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो वॉज वर्ब लग जाएगा, आई वॉज आफ्टर हिम। लेकिन अगर पास्ट सिंपल सेंटेंस में भी टाइम आ गया, मैं कई सालों से उसके पीछे लगी हुई थी, ठीक है, तो वॉज की जगह परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। परफेक्ट में क्या होगा, ये जो बी की सेकंड फॉर्म आ रही है वॉज, ये मैंने बी के टॉपिक में पढ़ाया था, तो जिन लोगों ने बी का टॉपिक पढ़ा है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये जो वॉज है ये क्या है, बी की सेकंड फॉर्म ही तो है। इसकी जगह क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा और हैड के साथ क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी आई हैड बीन आफ्टर हिम फॉर 2 years। अगर मैं सेंटेंस को ये बोलूँ कि आई वॉज आफ्टर हिम फॉर 2 years, तो ये सेंटेंस गलत है। जैसे मैंने कहा कि कल मैंने क्रिकेट खेला था, सो आई प्लेड क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि कल मैंने 4 घंटे क्रिकेट खेला, तो सेंटेंस बनेगा आई हैड प्लेड क्रिकेट फॉर 4 hours। ठीक, ये चीज़ों को समझना इज़ रियली 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 इम्पॉर्टेंट। एंड मैनी टाइम्स हम बड़ी चीज़ों को देखने के चक्कर में इन चीज़ों को बहुत आसानी से मिस कर देते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल एकदम सेंटेंस गलत हो सकते हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ही सामने से कॉल्स करती और मैसेज करती थी, किया करता था, किया करते थे, ठीक है। सेंटेंस क्या बना, एक तो तरीका ये है कि मैं ही करती थी, आई ओनली यूज टू कॉल और मैसेज फर्स्ट, ये भी बना सकते हो कि आई ओनली यूज टू डू दिस, मैं ही ये काम किया करती थी। यूज टू का इस्तेमाल आपको पता ही है, यूज टू के अंदर डिड छुपा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में इसने पढ़ाया भी हुआ है। इस यूज टू की जगह वुड और डिड का भी हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। और आज भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे की भी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है, जिसमें हम यही चीज़ समझेंगे, एवरी डे मे स्पेस बी या फिर मे विदाउट स्पेस मे बी, करेक्ट। तो इन बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, उन सबका ऑल टुगेदर स्पेस के साथ, ऑल टुगेदर एक साथ, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। चलो फिलहाल छोड़ते हैं। सो मैं ही सामने से कॉल, आई वॉज द वन, ठीक है, हु यूज टू डू दिस। अच्छा, मैंने एक चीज़ और पढ़ाई थी, जैसे मैंने बोला था लाइक आई एम द वन हु इज़ टीचिंग, या फिर आई एम द वन हु एम टीचिंग, तो वहाँ पर हु एम आएगा, ठीक है। इसमें इज़ भी आता है एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक, वो बाद में कभी समझाऊंगा। फिलहाल अभी इस पॉइंट पर आते हैं। आई वॉज द वन, मैं ही थी, हु यूज टू कॉल, जो कॉल किया करती थी, एंड मैसेज, और मैसेज किया करती थी फर्स्ट, पहले। बहुत पापड़ बेले मैंने वो सब करने के लिए, बहुत पापड़ बेले, ठीक है। या तो आप सिंपली बोल सकते हो कि आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। या फिर इसने हैड टू का यूज़ कर दिया कि मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, उस वाले सेंस में कि आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है, टू डू ऑल दैट, वो सब करने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस दोनों तरीके से बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ समय बाद हमारा धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, कुछ समय बाद, देन आफ्टर सम टाइम हमारा धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ, वी स्लोली, वी ग्रेजुअली, ठीक है, स्टार्टेड मीटिंग या फिर स्टार्टेड टू मीट, आप टू भी लगा सकते हो और आईएनजी भी लगा सकते हो। वी स्टार्टेड मीटिंग, हमारा मिलना शुरू हुआ, या फिर वी स्टार्टेड टू मीट, हमारा मिलना शुरू हुआ, बोथ आर करेक्ट। एक रिश्ता शुरू हुआ लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं, एक रिश्ता शुरू हुआ, अ रिलेशनशिप स्टार्टेड या फिर अ रिलेशनशिप बिगैन, ठीक है, अ रिलेशनशिप बिगैन या फिर रिलेशनशिप स्टार्टेड, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं, बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। अब ये जो लास्ट है, इसके ऊपर मैंने कल ही क्लास में समझाया है। अभी मेरी जो शाम को 4 बजे वाली क्लास है, दैट क्लास इज़ बेसिकली कमिंग ऑन डायरेक्टली स्पोकन ओनली, जिसमें हम सिर्फ स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे। एंड इन दैट क्लास आई एम गोइंग टू टीच सम और द अदर स्पोकन स्ट्रक्चर्स, vocabularies, idioms, all those things we are going to practice. So this was one of the terms I taught them yesterday, last। तो last एक एक्शन होता है जिसका मतलब होता है टिकना, जैसा हम हिंदी में होता है टिकना। भाई उनकी रिलेशनशिप 4 महीने टिकी, so their relationship lasted for 4 months, ठीक है। एक इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। सो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है देर तक चलने वाला,
राइट। तो इसने सेंटेंस बोला पास्ट एंड डेफिनेट में, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला, बट इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, अगर मैं इसमें ये बोलूँ कि इट डिडंट लास्ट फॉर लॉन्ग तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शाहिद और मैंने अपना रिश्ता समझौते से ख़त्म किया। शाहिद एंड आई, शाहिद एंड मी नहीं। ये भी एक बहुत ही कॉमन गलती करने वाली जगह होती है जहाँ पर लोगों को आई और मी का फ़र्क समझ में नहीं आता है। बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द सेम थिंग इन मैनी वीडियोज़, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम इन दिस वन। राइट। सो शाहिद एंड आई एंडेड अवर रिलेशनशिप, ख़त्म कर दिया। ठीक है, म्यूचुअली का मतलब समझौते के साथ। सो अगेन दिस सेंटेंस इज ऑल्सो पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस। राइट। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया है। सो वी हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, आई डोंट थिंक सो कि एनी कन्फ्यूजन वुड बी देयर। सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म स्पेंट। सो वी हैव स्पेंट, हमने बिताया है अ वेरी गुड टाइम। अब देखो गुड जो होता है, ये आज शाम की 8 बजे नहीं सॉरी शाम को 4 बजे वाली क्लास में मुझे टॉपिक पढ़ाना था, लेकिन बच्चे नहीं आज अवेलेबल ही नहीं थे सिंस इट इज़ संडे। सो आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव बीन बिजी। सो ओके, नो इश्यूज, आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक टुमारो। ठीक है, लेकिन जो ये अ या एन आर्टिकल होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है, विच इज़ श्योर। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो मैंने कहा कि आई एम गुड, यहाँ तो मैं आ नहीं लगाऊंगा कि आई एम अ गुड, लेकिन अगर मैं इसके साथ एक नाउन लगा दूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड डॉक्टर, तो फिर आ लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से वी हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम या अ वेरी गुड टाइम। तो यहाँ पर वेरी गुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सॉरी टाइम जो है अनकाउंटेबल है। जैसे ही वेरी गुड लगा तो इसमें बता रहे वो टाइम कैसा है, एक बहुत अच्छा टाइम। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर बेस है, ग्रामर है, दैट आई विल लेट यू नो इन द क्लास। सो वी हैव स्पेंट अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, हमने एक बहुत अच्छा टाइम बिताया है साथ में। लेकिन मुझे लगता है हमारी मंजिलें अलग अलग थीं। ठीक है, बट आई फील, मुझे लगता है, दिस इज प्रेजेंट सेंटेंस, तो फील में तो डू ही छुपेगा। मुझे लगता है, आई फील, हमारी मंजिलें अलग अलग थीं, अवर डेस्टिनेशंस। ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब मंजिलें, अवर डेस्टिनेशंस वर डिफरेंट, अलग अलग थे। बट आई फील दैट अवर डेस्टिनेशंस वर डिफरेंट, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग थीं। अभी हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अभी नाउ हम दोनों खुश हैं, वी बोथ आर हैप्पी अपनी अपनी ज़िंदगियों में, इन आवर ओन लाइव्स। ठीक है, ओन का जहाँ पर जैसे ही सेंस आया तो वो अपनी अपनी को सेग्रीगेट करता है। सो बट नाउ वी बोथ आर हैप्पी इन आवर ओन लाइव्स, हम अपनी लाइफ में प्लूरल फॉर्म लगी है तो वो लाइव्स बना हुआ है। ठीक है, सो नाउ वी बोथ आर हैप्पी इन आवर ओन लाइव्स। हमें साथ में फिल्में करने के ऑफ़र मिले थे। ठीक है, तो हमें ऑफ़र मिले थे साथ में काम करने के। हैड लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। हैड लगाने का लॉजिक, ठीक है, वो इसीलिए है क्योंकि इसके बाद पास्ट का एक और सेंटेंस आएगा, उसके बाद क्या हुआ, इसने हैड लगाया है। लेकिन इन सेंटेंसेस में, इस वाले में, जब आप पास्ट से ऊपर चलते हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो। अगर आप पास्ट से नीचे जाते हो तो वो तो पास्ट परफेक्ट होता ही है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट येस्टरडे मॉर्निंग एट 10 o'clock, तो अगर मैं 10 बजे के बाद जाऊंगा कि एट 10:30 आई वेंट टू द जिम, एट 11:30 आई केम बैक माई होम, तो वहाँ पर सारे सेंटेंसेस आई कैन मेक इन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। बट ऑन दी अदर हैंड, इफ़ आई एम गोइंग बैक टू द टाइम फ्रॉम 10:30, ठीक है, उस टाइम के लिए मुझे हैड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो फिलहाल वी हैड रिसीव्ड ऑफर्स टू वर्क टुगेदर, या फिर वी रिसीव्ड ऑफर्स टू वर्क टुगेदर इन फिल्म्स, आगे देखो। लेकिन उस वक्त हम दोनों साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। अब यहाँ अगर ध्यान से देखो कि हमें साथ में फिल्में ऑफ़र करने का टाइम मिला था, ठीक है, लेकिन उस वक्त हम दोनों साथ में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो फिल्मों को ऑफ़र पहले मिला होगा या फिर कंफर्टेबल पहले नहीं हुए होंगे? ऑब्वियसली पहले कंफर्टेबल नहीं थे। इसीलिए इस सेंटेंस में हैड का यूज़ ग्रामेटिकली मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस बना बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय बोथ ऑफ अस, हम दोनों, सब्जेक्ट क्या है, हम दोनों, बोथ ऑफ अस, फिर हेल्पिंग वर्ब वर, फिर नॉट,
बोथ ऑफ अस वर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग टुगेदर, काम करने में, ठीक है। कंफर्टेबल के साथ आपको प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शेयरिंग द डिटेल्स, तो कंफर्टेबल के साथ आपको इन लगाने की ज़रूरत नहीं है करने में। आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल द डिटेल्स हियर, ठीक है। तो बट एट दैट टाइम बोथ ऑफ अस वर नॉट कंफर्टेबल वर्किंग टुगेदर। अभी हमने उड़ता पंजाब मूवी में साथ में काम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। वी हैव वर्क टुगेदर इन द मूवी उड़ता पंजाब। थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लगता है, ये जो लगने का सेंस आता है, जैसे इसमें 4 घंटे लगे, इसमें 5 दिन लगेंगे, इसमें कितने पैसे लगेंगे, मुझे इसमें 4 लोग लगेंगे, यहाँ पर हम टेक का यूज़ करते हैं। सो इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, बट थिंग्स इवेंचुअली गेट बेटर। इवेंचुअली का मतलब होता है इन दी एंड, आखिरकार, फाइनली, वो वाला सेंस। इसी के साथ में हम यूज़ करते हैं एट द एंड, लेकिन दोनों में फ़र्क है, एट द एंड और इन द एंड। फिलहाल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज डिफरेंसेस, सो लेट मी टेक दिस सेंटेंस ओनली। सो इट टेक्स सम टाइम बट थिंग्स इवेंचुअली गेट बेटर। टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।